24 मार्च 2024 रेडियो न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। रजिस्ट्री ऑफिस में भीड़ क्योंकि 1 अप्रैल से महंगी होगी प्रॉपर्टी। भोपाल में हर रोज 350 रजिस्ट्री। सर्वर डाउन होने से बड़ी मुसीबत, आज भी खुलेंगे ऑफिस। राजधानी भोपाल में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। यहाँ हर रोज 350 से अधिक रजिस्ट्री हो रही हैं, लेकिन डाउन सर्वर भी मुसीबतें बढ़ा रहा है। ऐसे में रविवार को भी ऑफिस खुलेंगे और रजिस्ट्री हो सकेगी। आईएसबीटी, परी बाजार और बैरसिया के रजिस्ट्रार ऑफिस छुट्टी वाले दिन भी खोले जा रहे हैं। शनिवार को खुले ऑफिस और लोग रजिस्ट्री कराने पहुंचे। हालांकि यहां पर पिछले 3 दिन से सर्वर डाउन है। इस वजह से 15 मिनट की जगह 1 से 1.5 घंटा रजिस्ट्री कराने में लग रहा है, जिससे लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। दूसरी ओर विभाग ने स्लॉट की संख्या 924 कर दी है। 3 जगहों पर 13 सब रजिस्ट्रार हैं। प्रत्येक को 72 स्लॉट्स दिए गए हैं। एमपी में जितने स्ट्रीट डॉग्स, उससे ज़्यादा नसबंदी है। 1 साल में 5.5 लाख लोगों को कुत्ते ने काटा। आखिर क्यों हो रहे हैं कुत्ते खूंखार? 20 मार्च 2024 राजधानी भोपाल का बाणगंगा इलाका। एक स्ट्रीट डॉग ने 6 साल के मासूम का जबड़ा बुरी तरह से नोच दिया। उसे 20 टाके आए। इस डॉग ने बच्चे पर तब हमला किया जब वह घर के बाहर खेल रहा था। राजधानी भोपाल में स्ट्रीट डॉग बाइट का ये ताज़ा मामला है। इससे पहले 10 जनवरी को भोपाल के मिनाल रेसिडेंसी इलाके में 7 महीने के बच्चे केशव को स्ट्रीट डॉग घसीट कर ले गए थे। उनका एक हाथ नोच खाया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस मामले के बाद खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्ट्रीट डॉग्स पर एक्शन लेने के निर्देश प्रशासन को दे दिए थे। मध्य प्रदेश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 1 साल में 5.5 लाख स्ट्रीट डॉग बाइट के मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कितने स्ट्रीट डॉग हैं, इसको लेकर भी गफलत है। 2019 की पशुधन गणना के मुताबिक मध्य प्रदेश में आवारा डॉग्स की संख्या 1 लाख से भी ज़्यादा थी, लेकिन इन 5 सालों में 2.5 लाख से भी ज़्यादा स्ट्रीट डॉग की नसबंदी का दावा सरकार करती है। अरुण श्रीवास्तव भोपाल से कांग्रेस के उम्मीदवार। बीजेपी के आलोक शर्मा से सीधी टक्कर। जानिए आखिरी बार कब कांग्रेस ने जीती थी यह सीट। भोपाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने अरुण श्रीवास्तव को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का समर्थक माना जाता है। मध्य प्रदेश कांग्रेस पीसीसी के सूत्रों के मुताबिक अरुण को पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने कांग्रेस नेता दिग्विजय से चर्चा के बाद टिकट दिया है। भोपाल लोकसभा सीट पर कायस्थ समाज के वोट को साधने के उद्देश्य से कांग्रेस ने अरुण श्रीवास्तव को मैदान में उतारा है। यहाँ काय समाज के वोट की बड़ी संख्या है। अरुण श्रीवास्तव की समाज के मतदाताओं में अच्छी खासी पैठ मानी जाती है। इससे पहले कांग्रेस में 23 मार्च 2024 की शाम को अरुण श्रीवास्तव की जगह भोपाल ग्रामीण कांग्रेस का जिला अध्यक्ष अनोखी पटेल को नियुक्त किया था। सी विजिल पर अब तक 173 शिकायतें। बिना परमिशन पोस्टर बैनर लगाने, पैसा बांटने के मामले पहुंचे आयोग तक। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद प्रदेश में 250 शिकायतें सी विजिल ऐप के माध्यम से दर्ज की जा चुकी हैं। इसमें बिना परमिशन के पोस्टर बैनर लगाने, गिफ्ट और कूपन बांटने, पैसा बांटने, धर्म प्रलोभन देने समेत अन्य मामले शामिल हैं। कलेक्टरों ने रिपोर्ट दी है कि शिकायत के बाद भी कंप्लेन की जांच कर ली गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श चुनाव आचरण संहिता लागू होते ही सी विजिल ऐप पर शिकायतें प्राप्त होने लगी हैं। 22 मार्च तक प्रदेश के सभी जिलों में इस ऐप के माध्यम से कुल 173 शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं। इन सभी शिकायतों का त्वरित निराकरण कर दिया गया है। होली पर बीजेपी कार्यकर्ता कहेंगे मोदी की राम राम। वीडी बोले घर घर गुलाल लगाएंगे। केजरीवाल को बताया सॉफ्ट नक्सलिज्म का निर्माता। मध्य प्रदेश भाजपा के कार्यकर्ता होली के पर्व पर मोदी की ओर से प्रदेश भर के सभी बूथों पर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं देंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भाजपा कार्यकाल में मीडिया से चर्चा में कहा, हमारे कार्यकर्ता घर घर गुलाल लगाएंगे और मोदी की राम राम पहुंचाएंगे। वीडी शर्मा ने कहा, भाजपा ने यह तय किया है कि मध्य प्रदेश के सभी बूथों पर भाजपा के सभी कार्यकर्ता मोदी जी को गुलाल लगाएंगे और राम राम पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 22 कैंडिडेट्स की प्रोफाइल, 5 सीटिंग विधायक उतारे, सिर्फ एक महिला को टिकट। रतलाम से भूरिया रिपीट। मध्य प्रदेश के लिए कांग्रेस ने लोकसभा की 12 और सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि इन 22 नामों में 5 सीटिंग विधायक शामिल हैं, जबकि सिर्फ एक महिला को टिकट दिया गया है। बड़े नाम में दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से उतारा गया है। वे 33 साल बाद इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह भोपाल सीट से हार गए थे।
मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर, रतलाम ने तोड़ा रिकॉर्ड। 39 डिग्री टेम्परेचर। सीजन में पहली बार टेम्परेचर ज़्यादा। भोपाल, नर्मदापुरम समेत 5 शहरों में 38 डिग्री पार। ओले बारिश का दौर थमने के बाद मध्य प्रदेश में गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। शनिवार को रतलाम में रिकॉर्ड 39 डिग्री पारा पहुंचा, जबकि भोपाल, नर्मदापुरम समेत 5 शहरों में टेम्परेचर 38 डिग्री के पार रहा। इस सीजन में पहली बार सभी शहरों में तापमान ज़्यादा है। रीवा में तो एक ही दिन में 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। रविवार को भी टेम्परेचर में बढ़ोतरी होगी। इधर रात में कई शहरों में तापमान बढ़ गया है। इस वजह से गर्मी का असर बढ़ रहा है। बारिश के आसार भी नहीं है। ऐसे में 27 से 31 मार्च के बीच कई शहरों में टेम्परेचर 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। मध्य प्रदेश की 12 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान। राजगढ़ से दिग्विजय, इंदौर से अक्षय बम, भोपाल से अरुण श्रीवास्तव को टिकट। 6 सीटें होल्ड। कांग्रेस ने लोकसभा प्रत्याशियों की अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें मध्य प्रदेश की 12 सीटों के लिए भी नामों का ऐलान किया गया है। राजगढ़ सीट से पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि रतलाम सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया को उतारा। इंदौर से अक्षय बम और भोपाल से अरुण श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। कांग्रेस अब तक मध्य प्रदेश की 29 में से 22 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। गुना और विदिशा समेत 6 सीटें अब भी होल्ड पर हैं, जबकि खुजराहो सीट सपा के लिए छोड़ी गई है। 13वीं कॉम्बिंग ऑपरेशन गश्त। 6 घंटे में पुलिस ने 1015 बदमाश दबोचे। इनमें से कुछ 2 साल से फरार थे। लोकसभा चुनाव के चलते अपराधियों की धरपकड़ के लिए 1000 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की फौज शुक्रवार शनिवार की रात मैदान में उतरी। करीब 6 घंटे की कॉम्बिंग ऑपरेशन की गश्त में कुल 1015 अपराधियों को पकड़ा। इसमें से स्थायी वारंटियों की संख्या 526, गिरफ्तारी वारंटियों की संख्या 3045, जमानतियों की 107 और 35 अन्य अपराधी हैं। अपराधी फरवरी 2022 से अब तक फरार चल रहे थे। पुलिस आयुक्त हरिनारायण चारी मिश्र के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अवधेश गोस्वामी ने शुक्रवार रात में कमिश्नर कार्यालय परिसर में से बड़ी संख्या में पुलिस बल को शहर में धरपकड़ के लिए भेजा था। शुक्रवार रात 11 बजे से गश्त शुरू हुई, जो शनिवार तड़के 5 बजे तक चली। इस कार्रवाई के दौरान गुंडा, बदमाश और हिस्ट्री शीटर चेक किए गए। कमिश्नर सिस्टम के बाद अब तक की यह 13वीं कॉम्बिंग ऑपरेशन गश्त थी। कॉम्बिंग गश्त में अब तक कुल 7,000 से ऊपर गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण। खाद्य विभाग ने मावा, पनीर और घी समेत खाने के 49 आइटम्स के सैंपल लिए। खाद्य विभाग ने होली को देखते हुए दूध से बने आइटम के नमूने लेना शुरू कर दिया है। खाद्य विभाग ने मावा, पनीर और घी समेत खाने के 49 आइटम के सैंपल लिए। टीम ने शनिवार को 22 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 49 सैंपल जांच में लेकर उन्हें जांच के लिए भेज दिया। इसमें से मावा के 6, पनीर के साथ, दही के साथ, घी के साथ तथा अन्य दुग्ध उत्पादों के 10 नमूनों के साथ 10 पेय पदार्थों के सैंपल भी हैं। एक दिन पहले ही शुक्रवार को ग्वालियर से 500 किलोग्राम मावा भोपाल रेलवे स्टेशन के बाहर पकड़ा गया था। इसके अलावा विभाग ने मावा के 7, पनीर के 3, अन्य दुग्ध उत्पादों के 5, विभिन्न मिठाइयों के 14 तथा नमकीन के 9 सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थे। वर्ल्ड टीबी डे। आज शहर में 16% महिलाओं में बच्चेदानी की टीबी के कारण इनफर्टिलिटी। राजधानी सहित प्रदेश में महिलाओं और पुरुषों को इनफर्टिलिटी की समस्या है। भोपाल में करीब 3 से 16% महिलाओं में इनफर्टिलिटी का कारण बच्चेदानी की टीबी है। करीब 16,000 लोगों पर किए गए शोध में यह बात सामने आई है। इधर दैनिक भास्कर ने शहर के 5 बड़े IVF सेंटर और नर्सिंग होम में आने वाले लोगों के डेटा का विश्लेषण किया तो सामने आया कि 5 साल में इनफर्टिलिटी का इलाज कराने वालों की संख्या दोगुनी हो गई है। स्लॉट बुकिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। तपती गर्मी में होगा मतदान। क्यूलेक्स ऐप का उपयोग नहीं कर पाएंगे वोटर। इस बार मतदाताओं को क्यूलेक्स ऐप की सुविधा नहीं मिल सकेगी। 2018 में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर इस ऐप के जरिए वोटरों ने बूथ पर कतार से बचते हुए वोट डाले थे। प्रदेश भर में 19 अप्रैल से 13 मई के बीच 4 चरणों में मतदान होगा। इस समय लगभग सभी क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर होगा। मंत्री निरीक्षण करने पहुंचे तो मंत्री ने कहा हमीदिया के शेल्टर में बेवजह लोग रह रहे। इसके बाद 2 को वृद्धाश्रम भेजा। मंत्री ने कहा धूप में स्ट्रेचर पर मरीजों को लाना ले जाना गलत।
हमीदिया अस्पताल में शनिवार सुबह लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें धूप में स्ट्रेचर पर मरीजों को लाते ले जाते हुए लोग दिखाई दिए। जब वे यहाँ बने शेल्टर में पहुंचे तो उन्हें कुछ बुजुर्ग अनावश्यक रूप से इलाज के इंतजार में बैठे दिखाई दिए। मंत्री ने इनसे बातचीत की और समस्या जानी। इस पर यहाँ रह रहे लोगों को कोई उचित जवाब नहीं दे पाए। चुनाव में पैम्पलेट्स, बैनर, पोस्टर को लेकर गाइडलाइन तय। भोपाल में प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की मीटिंग, नेताओं से भी सुझाव लिए। लोकसभा चुनाव में पैम्पलेट्स, बैनर और पोस्टर छपवाने को लेकर भी गाइडलाइन तय कर दी गई है। मीटिंग में डीएम हर्षल पंचोली ने कहा कि राजनीतिक दल और अभ्यर्थियों को प्रचार प्रसार के लिए छपवाए जाने वाले पैम्पलेट्स, बैनर, पोस्टर आदि सामग्रियों में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम, पता और मुद्रित सामग्री की संख्या स्पष्ट छापनी होगी। भोपाल में तलवार दिखाकर रंगदारी मांगने वाले पर एफआईआर। बदमाश का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने की कार्रवाई। भोपाल के निशातपुरा इलाके में बेखौफ बदमाश ने मोहल्ले के युवक के साथ मारपीट कर दी थी। आरोपी हाथ में तलवार लेकर रंगदारी मांग रहा था। मांग पूरी नहीं करने पर फरियादी की कार में तलवार मारकर कांच फोड़ दिए। इतना ही नहीं, आरोपी ने विरोध करने पर फरियादी के साथ जमकर मारपीट की, उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित ने जब थाने में शिकायत की तो पुलिस ने कार्रवाई किए बगैर ही चलता कर दिया। सोशल मीडिया पर इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद आला अधिकारियों ने संज्ञान लिया। इसके बाद थाना पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। भोपाल के बैरागढ़ में व्यापारियों का हंगामा। शिव मंदिर के सामने अतिक्रमण हटाने पहुंचे नगर निगम अमले के सामने की नारेबाजी। भोपाल के बैरागढ़ संत हिरदाराम नगर स्थित शिव मंदिर के बाहर शनिवार को नगर निगम के अमले ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान मंदिर के बाहर दुकान लगाकर अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। मंदिर के बाहर फुटपाथ और खाली जमीन पर व्यापारियों ने अतिक्रमण कर दुकानें लगा ली थीं। व्यापारियों के अतिक्रमण के कारण मंदिर जाने का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया था। इससे नाराज मंदिर समिति ने शिव मंदिर के पट स्थायी रूप से बंद कर दिए। साथ ही नगर निगम को शिकायत कर अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।